नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के नजदीक हमको बड़े पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। और जैसा आप जानते हैं कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। और हम अपने जरूरत का ज्यादातर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बाहर से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो बाहर से आयात हो रहे हैं उन पर निर्भरता भी हमारी अब कम होने वाली है। और साथ में इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि समंदर के अंदर हजारों फीट की गहराई पर जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दबा रहता है उसको किस टेक्नोलॉजी से, किस टेक्निक से हम बाहर निकालते हैं। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले उस लोकेशन को देखते हैं जहां हमें अभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बिल्कुल नए वाले भंडार मिले हैं। तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का तट है और यहां पर भारत की दो बड़ी नदियां, दक्षिणी भारत की कृष्णा और गोदावरी नदियां आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और अपना डेल्टा बनाती हैं। यहीं इनके डेल्टा के पास काकीनाडा नाम की जगह है आंध्र प्रदेश में। इसी काकीनाडा के तट से लगभग 30 किलोमीटर अंदर जो है बंगाल की खाड़ी में हमको 26 ऑयल ब्लॉक मिले हैं, तेल के भंडार यहां पर मिले हैं। अब देखिए, अगर मैं इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊं तो जो 26 में से सबसे पहले हम जिस ऑयल ब्लॉक से तेल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 7 जनवरी 2024 को हमने पहली बार यहां से पेट्रोलियम निकाला है। देखिए, प्राकृतिक गैस पहले से यहां पर निकाली जाती थी बंगाल की खाड़ी में, लेकिन अब पहली बार फर्स्ट ऑयल, पहली बार आपके डीप वाटर से, गहरे पानी से जो है आपका जो पेट्रोलियम भी निकाला जाएगा। और जो पहला ब्लॉक है जहां से ये पेट्रोलियम निकाला गया उस ब्लॉक का नाम है DWN 98/2 नाम का ब्लॉक बंगाल की खाड़ी में। और जब ये, अभी तो हम पहला ही पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पहली बार, जब ये अपनी फुल कैपेसिटी पे आ जाएगा, जो कि लगभग कहा जा रहा है जून तक ये अपनी जब फुल कैपेसिटी पे आ जाएगा, तो रोज हम यहां से 45,000 बैरल, देखिए क्रूड ऑयल पेट्रोलियम को बैरल में मापा जाता है, एक बैरल में लगभग 159 लीटर होते हैं। तो जब ये अपनी फुल कैपेसिटी पे होगा तो रोज 45,000 बैरल जो है पेट्रोलियम और 10 मिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जो है यहां से निकाली जाएगी, जो भारत के टोटल प्रोडक्शन का 7% होगा। 7% प्राकृतिक गैस और 7% पेट्रोलियम होगा। यहां टोटल 26 ब्लॉक या 26 तेल के कुएं हम कह सकते हैं, वो अभी तक खोजे गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनमें से 4 से शुरुआत में हम पेट्रोलियम निकालना शुरू करेंगे। और लगभग 2024 के मिडल में जाते जाते ये 26 के 26 जो ऑयल आपके ब्लॉक्स हैं, यहां से पेट्रोलियम और फिर नेचुरल गैस भी यहां से भविष्य में निकाली जाएगी। इसको एक्सट्रैक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बिगेन्स फर्स्ट ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम डीप वाटर ब्लॉक इन कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है, यहां से ONGC भारत सरकार की वो कंपनी है जो गहरे पानी से, गहरी जमीन से तेल और पेट्रोलियम गैस निकालता है। इसी में इसको महारत हासिल है। इंडियन ऑयल हो गया, आप लोगों का भारत पेट्रोलियम हो गया, ये सब तेल की रिफाइनिंग का काम करते हैं और इसकी मार्केटिंग और सेल का काम करते हैं। ONGC तेल और नेचुरल गैस को अंदर से निकालने का काम करता है। और इसकी जानकारी हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके दी और ONGC ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ऑफिशियल ये जानकारी दी कि हम यहां से पेट्रोलियम जो है वो निकालना शुरू कर चुके हैं। और साथ में देखिए, ये वो शीशी है जिसमें पहली बार, ये मेरे देश का पेट्रोल है, ये मेरे देश का पेट्रोल है, पहली बार वो पेट्रोल जो है हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके दिखाया भी कि ये जो पेट्रोल है यहां से निकाला गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है आपके सामने, ये ओरिजिनल तस्वीर है उस प्रोजेक्ट की जहां से ये पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। अब समझते हैं कि समंदर की गहराइयों से हजारों फीट अंदर से कैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बाहर निकाला जाता है। तो देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या तो जमीन के ऊपर जो तेल के कुएं होते हैं वहां से निकाला जाता है या समंदर के अंदर से? जमीन के ऊपर अगर हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालते हैं तो उसको ऑन शोर माइनिंग बोलते हैं, और अगर समंदर के अंदर जाकर निकालते हैं तो उसको ऑफ शोर बोलते हैं, यानी कि किनारे से दूर। जमीन के ऊपर ऑन शोर और जब समंदर के अंदर ऑफ शोर बोलते हैं, यानी कि 2 तरीके से ऑयल माइनिंग की जा सकती है। अब देखिए, जो
हमें नए तेल के भंडार मिले हैं कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा के अंदर। ये आपके ऑफ शोर है, ऑन शोर नहीं है, क्योंकि 30 किलोमीटर अंदर है बंगाल की खाड़ी के अंदर। अब देखिए, जो ऑफ शोर माइनिंग होती है तेल की, उसके भी 4 तरीके अपनाए जाते हैं। देखिए, ये वाली तो लैंडरिंग है, लैंडरिंग मतलब जमीन के ऊपर, ऑन शोर वाली मैंने बताई थी, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। समंदर के अंदर 4 तरीके होते हैं, और यहां पर आप देख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहा तो मैं एक लाइनिंग मार देता हूं। ये आपको अलग अलग गहराई के आधार पर टेक्नोलॉजी बताई गई है। देखिए, कम गहरा पानी यानी कि शैलो वाटर अगर जहां पर होगा तो वहां पर ड्रिलिंग बैराज यूज किए जाते हैं। बैराज मतलब एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म होता है, एक पुल टाइप का होता है, इसमें ड्रिल मशीन लगी होती है और वो समंदर के अंदर जाकर ड्रिल करती है पानी के अंदर। लेकिन ये शैलो वाटर के अंदर यूज किया जाता है। इसके बाद 5000 फीट तक की गहराई पर जो है जैकअप रिज यूज किया जाता है, जिसमें समंदर की जमीन के ऊपर जो है पहले पिलर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये पिलर्स जो है आप लोगों के मेटल वगैरह के होते हैं, स्टील के होते हैं, और इनके ऊपर ये प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिस पर मशीनें लगी होती हैं और उसके माध्यम से तेल निकाला जाता है। तीसरा, और गहरे पानी के अंदर सेमी सबमर्सिबल्स लगे होते हैं। सेमी सबमर्सिबल्स क्या होते हैं? ये तैरते हुए स्ट्रक्चर होते हैं। इनके नीचे तो देखो, जैकअप के नीचे तो एक आपका पिलर्स लगे हुए थे, इनके नीचे कोई पिलर नहीं लगा होता। ये तैरता हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो समुद्र के अंदर बनाया जाता है, और इसके नीचे जो आपके स्पॉयलर्स लगे होते हैं जो घूमते हैं और पानी पे स्ट्रक्चर को तैराते हैं। और अगर ज्यादा गहरे पानी में जाएंगे, 10,000 फीट तक काम करेगा, और 12,000 फीट और उससे गहरे पानी के अंदर सीधे ड्रिल शिप लगाए जाते हैं। एक जहाज को ही खड़ा किया जाता है, वहां पर पूरा उसके अंदर सिस्टम लगा होता है, जो कि अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे काम करता है, और उसके माध्यम से पानी की गहराइयों में से हम पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा 3D के अंदर ये दिखाया गया है। ये आप लोगों का ड्रिलिंग शिप्स होते हैं, ये आप लोगों के तैरता हुआ जो सबमर्सिबल स्ट्रक्चर होता है, ये जैक वाला आप लोगों ने देखा जो पानी के नजदीक होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग मेथड जो है आपके यूज किए जाते हैं। अब देखो, यहां पर थोड़ा सा और मैंने जूम करके दिखाया है, ठीक है ना, अच्छे से। ये है ड्रिलिंग बैराज, जो शैलो वाटर के अंदर आप देख सकते हैं, कम गहरे पानी के अंदर यूज होता है। ठीक है, आप इसके बाद यहां पर जाएंगे, ये जैक वाला, इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे पिलर्स वगैरह यूज किए जाते हैं। ये सेमी सबमर्सिबल है, तैरता हुआ स्ट्रक्चर है जिससे पेट्रोलियम निकाला जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये है आपका ड्रिलिंग शिप, यानी कि पूरा जहाज है, इसके अंदर ही सारा सिस्टम लगाया जाता है और यही सीधा जो है समंदर के अंदर भेज दिया जाता है। अभी देखिए, जो हमारा करंट प्रोजेक्ट है कृष्णा गोदावरी नदी वाला, इसके अंदर हम ड्रिलिंग शिप मेथड का यूज कर रहे हैं, और इसको करने का काम कौन कर रहा है? ONGC। और जो आपके सामने ये जहाज है, ये ओरिजिनल जहाज है आप लोगों के सामने, जिसके माध्यम से हम लोग यहां पर कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा में पेट्रोलियम जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। और ये देखिए, ये ओरिजिनल शिप और उसके अंदर लगी जो है मशीनरी यहां पर जो है काम कर रही है। अब देखिए, मैं आपको एक वीडियो एनिमेशन के माध्यम से ये दिखाता हूं कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले ये ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है, ये चाहे वो ड्रिलिंग शिप हो, चाहे आपका जैकअप मेथड हो, या आपका सबमर्सिबल हो, कुछ भी हो सकता है, ये आपका पानी के ऊपर तैर रहा होता है। इसके अंदर आप लोगों का सारा सिस्टम लगा होता है। देखिए, तेल है ना, समंदर के नीचे चट्टानों की बहुत सारी गहराई में मिलता है, बहुत नीचे जाकर जो है आपको तेल मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या किया जाता है, एक ड्रिल मशीन के अंदर से ये बिट जो है एक पाइप में डाली जाती है पहले। ठीक है ना, ये जो आपका पाइप है इसको वेल हेड बोलते हैं, इसमें एक बिट डाली जाती है। बिट मतलब जो अंदर घूमेगी और ड्रिल करेगी, और इसको पानी के अंदर भेजा जाता है, अंदर डुबोया जाता है। जब ये जमीन पर आ जाती है तो इसके बाद ये ड्रिल घूमना शुरू करती है, आप देख रहे हैं, और चट्टानों के अंदर ड्रिलिंग का काम करती है। अंदर जाकर ये एक प्रेशर क्रिएट करती है जिससे पानी और कीचड़ जो है बाहर निकल जाता है, और ये अंदर और अंदर जाते जाते एक समय पर आकर क्या करेगी, ये पाइप को छोड़ देगी, लेकिन खुद अंदर जाकर ये ड्रिल का काम करेगी, पाइप को छोड़ देगी। फिर देखो, ऊपर से उसी पाइप के अंदर सीमेंट और जो है आपका मड, सीमेंट और मड यानी कि कीचड़ और सीमेंट डाला जाता है। अब वो जो पाइप है, वो आपका बिट है, वो बाहर निकाल ली जाती है। अब इस पाइप के अंदर, ठीक है, क्या डाला जाता है? कीचड़ डाला जाता है और सीमेंट डाला जाता है। बीच में एक प्लग होता है, ठीक है ना, एक हार्ड सॉलिड प्लग होता है जो इस कीचड़ को और सीमेंट को क्या करता है? अलग करता है। अब देखिए, सीमेंट का काम क्या है, जब ये और अंदर जाएगा तो ये मड ऊपर से जब इस पे प्रेशर डालेगा, और ये जो बीच में प्लग है प्रेशर डालेगा, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये सीमेंट जो है साइड से इस जो खाली यहां पर आप 2 पट्टियां देख पा रहे होंगे, इनके बीच में आ जाएगी और धीरे धीरे ये सख्त हो जाएगी। मतलब अंदर ही यहां पर एक पाइप बन जाएगा, ठीक है, आप लोगों का परमानेंट।
क्योंकि वो वाला पाइप बाहर निकाल दिया जाएगा परमानेंट, और इसके माध्यम से हम लास्ट में पेट्रोलियम तक पहुंच जाएंगे। अब जब पेट्रोलियम के भंडार तक पहुंच जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब देखो यहां पर हम नीचे जाएंगे पेट्रोलियम के भंडार तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जमीन के कई हजारों फीट नीचे पेट्रोलियम होता है, वो अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, ठीक है ना, और एकदम से अगर वो पेट्रोलियम बहुत ज्वलनशील होता है, ठीक है, वो एकदम से अगर बाहर आएगा प्रेशर के साथ तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए जैसे ही हम उसके नजदीक पहुंचते हैं, भंडार के नजदीक, तो एक ब्लो आउट प्रिवेंटर लगा दिया जाता है। ब्लो आउट प्रिवेंटर का काम क्या होता है, ये जो है आपका समुद्र के तल पर लगाया जाता है, अंदर नहीं, समुद्र के तल पर। इससे क्या होता है कि वो जो प्रेशर से ऑयल बाहर आता है, आप देख रहे हो, ये एकदम से बाहर नहीं आएगा प्रेशर से, अगर एकदम से आएगा तो ऊपर ब्लास्ट हो सकता है, तो ये एकदम से प्रेशर से बाहर नहीं आता। ये बेसिकली क्या करता है ब्लो आउट प्रिवेंटर, ये पेट्रोल जो अंदर से प्रेशर से आएगा उसके प्रेशर को, यहां पर देखो ये आप लोगों के वॉल लगे होते हैं, इससे इसके प्रेशर को कंट्रोल करता है, और ये पेट्रोलियम धीरे धीरे जो है इससे बाहर की ओर आता है। तो इसको लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप देखेंगे कि पेट्रोलियम एकदम से बाहर आएगा और बाहर आकर वो बड़ा ब्लास्ट कर सकता है, और जिसके कारण जो है बड़ी दुर्घटना होती है। तो इस ब्लो आउट प्रिवेंटर का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे धीरे धीरे जो है वो पेट्रोलियम बाहर आता है। ये एक नल की तरह काम करता है जो बंद भी हो जाता है और आप लोगों का खुल जाता है। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि समंदर की गहराइयों के अंदर से, डीप सी के अंदर से, बहुत अधिक गहराई से हम पेट्रोलियम को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद आप यहां पर देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है, और इसके नीचे ये पाइप के द्वारा हमने जमीन की गहराई से पेट्रोलियम निकाला, और इस प्रकार से हम जो है ये पेट्रोलियम है जमीन के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए ये जो हमको भंडार मिले हैं, इनका भारत के लिए क्या फायदा हो सकता है इन भंडारों का। देखिए सबसे पहले बताऊं, भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, यूएसए और चाइना के बाद। लेकिन हम लोग अपना 85% जो पेट्रोलियम है वो बाहर से आयात करते हैं, ठीक है। हम मेजर इंपोर्टर है नेचुरल गैस के भी, 50% नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। हम 85% पेट्रोलियम और 50% नेचुरल गैस जो है वो बाहर से हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। और इससे हमारा जो है एक तरीके से इंपोर्ट का जो खर्चा है, हमारा इंपोर्ट एक्सपेंडिचर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपकी खराब होती है। और हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार भी जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं, या उनका ज्यादा यूज समाप्त तो क्यों होंगे, आज के दिन में बहुत बड़े विदेशी मुद्रा के भंडार है भारत के पास, ठीक है ना, वो धीरे धीरे एक तरीके से मिस यूज होते हैं। अगर हमारे पास खुद का पेट्रोलियम होगा तो हम क्यों बाहर से मंगाएंगे, और उस पैसे का हम दूसरी कमोडिटीज को आयात करने में यूज कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो इंपोर्ट है उनके ऊपर हमारी निर्भरता जो है वो कम हो जाएगी। और मैंने शुरू में ही बताया था कि जब ये फुल कैपेसिटी पे काम करेगा तो 45,000 बैरल पर डे हम यहां से पेट्रोलियम निकालेंगे, और 10 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस जो है यहां से निकाली जाएगी, जो हमारे 7% जो है हमको कंट्रीब्यूट करेगी नेचुरल गैस प्रोडक्शन में और पेट्रोलियम के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये आज के वीडियो के बारे में जानकारी थी। जय हिंद के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगा, लेकिन आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है। ज्यादातर लोग इन वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन बेटा ना तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करते, ना लाइक करते, और ना ही शेयर करते। आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स, ठीक है, और जीएस के शानदार वीडियो देखने तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।